प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। और आज ये जो सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का सवाल, उसका तीसरा भाग इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। दो हिस्सों गए, दो भागों में हमने देखा कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण है और क्यों उसकी ज़रूरत है। और अंतिम समय में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जैसे कि अभी हम लोग उस समय में पहुंच गए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में, तो विश्वास का ख़त्म होना कितना संभव है। और दिन ब दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विश्वास से गिरते जा रहे हैं और विश्वास मिलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि ये विश्वासी जीवन की बुनियाद है और विश्वासी जीवन में विश्वास बहुत मायने रखता है। विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर के साथ में जुड़े रह सकते हैं। और इब्रानियों की किताब 11:6 में हमने देखा था कि विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। और आज तीसरा भाग है, हम लोग देखेंगे कि जब आपके अंदर विश्वास होता है तो क्या एक्चुअली होता है। तीन चीज़ें जो आपको परमेश्वर की ओर से मिलती हैं, या तीन चीज़ें जो आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करती है, और आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सो आइए प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। कहते प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें वचन को समझने के लिए। आइए दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी मदद मांगते हैं और आपसे विनती करते प्रभु हमारी बुद्धि को आप खोलिए परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को समझ पाएँ। प्रभु अपने वचन का प्रकाश आप हमें दे, वचन की समझ आप हमें दे और वचन के सामर्थ्य आप हमें भर दे प्रभु, ताकि हमारे जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए। प्रभु आपका अभिषेक मेरे ऊपर बना रहे परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा हर एक भाई बहन से बात करने पाए और आज का वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो आज हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे बहुत बार विश्वासी जीवन जो विजयता का जीवन है, जो समृद्धि का जीवन है, सफलता का जीवन है, लेकिन हम लोग बहुत बार वो पराजय के मनस्थिति में वो जीवन जगते हैं। एक हारा हुआ विश्वासी जीवन जगते हैं, एक हताशापन का, निराशापन का विजय जीवन जीते, जहाँ पे हमें समृद्धि से, आशीष से परिपूर्ण होकर, विजय से परिपूर्ण होकर जीना चाहिए, वहाँ पर वो नहीं होता है। क्योंकि बहुत बार हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मैं आपको बताऊं, विश्वासी जीवन में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम है रिस्क। विश्वासी जीवन ये रिस्क उठाने का जीवन है, रिस्की चुनाव करने का जीवन है, रिस्की डिसीजन लेने का जीवन है, रिस्की कदम उठाने का जीवन है, जीवन में रिस्क भरे निर्णय करने का जीवन होता है। और ये जो रिस्क उठाने के लिए जो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास हमें विश्वास के द्वारा निर्माण होता है। और बहुत बार क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो बहुत बार हम लोग रिस्क नहीं उठाते। बहुत बार हम लोग जो रिस्क के कदम हमें उठाने चाहिए, हम लोग नहीं उठा पाते, और इसलिए हम लोग एक स्तर पे आके रुक जाते हैं। एक स्तर पे आते हैं और रुक जाते, या हम लोग शटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रिस्क का कदम उठा के, खतरे का कदम उठा के आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो हियाव नहीं है, और वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए उस कदम को उठाने के लिए, वो हमारे अंदर नहीं है। जैसे हम लोग देखते जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहे थे, तो रात का समय था, चेलों ने देखा प्रभु यीशु पानी के ऊपर आ रहे, और वो लोग डर गए, क्योंकि वो लोग पहचान नहीं पाए और डर गए और कहा कि ये भूत है। और फिर उनको डरे हुए हालत में प्रभु ने देखा और उनको आवाज़ दिया और कहा कि डरो मत, मैं हूँ। और फिर जब पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझसे भी कह कि मैं पानी के ऊपर, जल के ऊपर चल के आओ। और यीशु ने कहा आ जा। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बहुत जोखिम भरा कदम था, ये बहुत जोखिम भरा निर्णय था, क्योंकि पतरस कोई प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ना तो परमेश्वर है। माना कि वो एक मछुआरा था, उसको समझ थी, उसको ज्ञान था ये सारी चीज़ों का, लेकिन वो इस बात को भी जानता था कि पानी के ऊपर कोई चल नहीं सकता है, और यदि कोई कोशिश करेगा तो डूब जाएगा, वो मर जाएगा। और वो उसने कहा कि प्रभु मुझे पानी के ऊपर चलना है, और प्रभु यीशु ने कहा कि तू आ जा। तो प्रभु की बातों को उसने मान लिया, प्रभु के शब्द पर उसने विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा उसके अंदर कॉन्फिडेंस निर्माण हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है तो मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है तो मैं जल के ऊपर चल सकता हूँ। और उसने वो रिस्क उठाया,
और जोखिम भरा कदम उसने उठाया। और हम लोग देखते पूरे बाइबल में पतरस ऐसा व्यक्ति था प्रभु यीशु के बाद में जो पानी के ऊपर चला। हालेलुया। तो ये कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और कॉन्फिडेंस हमें मदद करता है कि हम रिस्क को उठाएं, हम लोग खतरों को उठाएं, क्योंकि खतरों के निर्णय के द्वारा, खतरों से बढ़ के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वरना आप एक जगह में आ जाएंगे और आप स्थिर हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और फिर आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, हम आगे क्यों नहीं जा रहे। आप आगे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है खतरों के जो खतरे भरे जो चुनाव हैं उनको उठाने के लिए या रिस्क उठाने के लिए। यदि हम लोग वचन में देखते हैं, आइए हम लोग कुछ वचन पढ़ते हैं। यदि हम लोग वचन में देखते 1 शमूएल उसका 17 अध्याय दाऊद के बारे में हम लोग देखते हैं ना। दाऊद गोलियत का सामना करता है। आपको मालूम है गोलियत एक योद्धा था, वो उसको बचपन से मालूम था कि लड़ाई कैसे करनी चाहिए, हथियार को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और दाऊद एक बच्चा था, मे भी 14-15 साल का कुछ रहेगा, 17 साल का हो सकता है। और वचन में लिखा उसके चेहरे पे लाली झलक रही थी। वो एक मछुआरा, एक भेड़ चरवाहा था, भेड़ को चराने का काम करता था। और लड़ाई करना, हथियार चलाना, युद्ध, ये सारी चीज़ों से वो बिल्कुल अनजान था, बिल्कुल परे था। इन सारी चीज़ों को उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जब फिलिस्तीनियों ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, और वहाँ पे हम लोग देखते शाऊल और पूरी जो इजराइल की सेना है एक व्यक्ति से डर के मारे घबरा के पीछे हट गई, कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। और वहाँ पे दाऊद एक बच्चा होने के बावजूद भी, और उसको युद्ध का कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझ नहीं थी, इसके बावजूद भी उसने एक चुनाव किया। उसने वो खतरा मोल लेने के लिए चुना और वो गोलियत का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। और 1 शमूएल उसका 17 अध्याय 45 से 47 वचन। 1 शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्स 45 to 47। 1 शमूएल का पहला शमूएल 17 अध्याय और 45 से लेके आगे तक हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू जी। और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि देखो, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लेवे मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। यहाँ पे हम लोग देखते दाऊद का जो विश्वास है परमेश्वर के अंदर, वो इतना मजबूत है, वो इतना गहरा है कि उस विश्वास के कारण, जो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता है, उस रिश्ते के कारण उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस निर्माण हो गया, इतना भरोसा निर्माण हो गया, इतना आत्मविश्वास निर्माण हो गया कि वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है, कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार है, कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। जबकि उसको उन सारी चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है, कोई मालूमात नहीं, कोई समझ नहीं कि हथियार को कैसे चलाना चाहिए, युद्ध कैसे लड़ना चाहिए, युद्ध की भूमि में क्या करना चाहिए, शत्रु का कैसे सामना करना चाहिए, शत्रु के विरुद्ध में कैसी युक्ति बनानी चाहिए ताकि शत्रु को हराया जाए और विजय प्राप्त किया जाए। और यहाँ पे दाऊद को कुछ मालूम नहीं है, जबकि शाऊल और बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो डर के मारे एक साइड में भाग गए हैं, खड़े हैं, कांप रहे हैं। और यहाँ पर दाऊद रिस्क उठाता है और गोलियत का सामना करने के लिए जाता है। हालेलुया। लेकिन ये रिस्क उठाने की जो हिम्मत उसको मिली, रिस्क उठाने का जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर निर्माण हुआ, वो कहाँ से आया? वो उस विश्वास के द्वारा निर्माण हुआ जो विश्वास दाऊद को परमेश्वर के अंदर था। जब आपके अंदर परमेश्वर में विश्वास है तो परमेश्वर के साथ आपका एक गहरा रिश्ता है, और जब परमेश्वर के साथ आपका एक गहरा रिश्ता है, उस रिश्ते के द्वारा, उस विश्वास के कारण आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस निर्माण हो जाता है, एक आत्मविश्वास निर्माण हो जाता है, एक भरोसा निर्माण हो जाता है कि आप किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप किसी भी रीति से जो रिस्की चुनाव है उन चुनाव को कर सकते हैं, उन रिस्की डिसीजन को आप ले सकते हैं। क्योंकि जब भी आप रिस्की डिसीजन लेते हैं, रिस्की चुनाव करते हैं, खतरों से भरे हुए कदम उठाते हैं, तो आगे आपके लिए एक विजय होती है, आगे आपके लिए एक सफलता होती है, आगे आपके लिए परमेश्वर एक उत्सव तैयार करके रखता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो खतरे का जो चुनाव है
कॉन्फिडेंस से भरकर दाऊद ने लिया और एक पत्थर के अंदर हम लोग देखते दाऊद ने गोलियत को ढेर कर दिया। हालेलुया। जहाँ पे सब लोग डर के मारे भाग गए, वहाँ पर दाऊद ने वो खतरा उठाया, दाऊद ने वो रिस्क उठाया और गोलियत से लड़ने के लिए चला गया। और हम सब लोग जानते हैं एक पत्थर में, केवल एक पत्थर में दाऊद ने गोलियत को ढेर कर दिया और पूरी जो फलिस्ती सेना थी वो तितर बितर हो गई और इज़राइल को बड़ी विजय मिली। ये बड़ी विजय इज़राइल को कैसे मिली? क्योंकि किसी ने रिस्क उठाने की हिम्मत की, किसी ने खतरा मोल लेने की हिम्मत की। और वो खतरा मोल लेने की हिम्मत और रिस्क उठाने की हिम्मत कैसे मिली? उस कॉन्फिडेंस के द्वारा जो विश्वास के कारण परमेश्वर के अंदर था। प्रिय, बहुत बार हम लोग खतरे नहीं उठाना चाहते, हम लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते, हम लोग रिस्की चुनाव नहीं करना चाहते, हम लोग रिस्की चुनाव करने से डरते, क्योंकि हम लोगों को लगता है यदि अच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं हुआ तो। बहुत बार व्यवसाय में हम लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते क्योंकि हमारे अंदर डर होता है, यदि हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे अच्छा हुआ तो, और यदि नहीं हुआ तो। बहुत बार नकारात्मक विचारधारा हमारे विश्वास के ऊपर हावी हो जाती है। या जॉब के समय में बहुत बार हम एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर डर होता है, हम लोग वो रिस्क नहीं उठाना चाहते, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होता है। यदि अरे अच्छा खासा ये जॉब है, ये छूट जाएगा और वो अच्छा नहीं रहेगा तो उसका ये प्रॉब्लम रहेगा तो वो प्रॉब्लम रहेगा, तो हम लोग नकारात्मक विचारधाराओं में घिर जाते और रिस्की चुनाव नहीं करते, रिस्की कदम नहीं उठाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग रिस्क नहीं उठाते और यही वजह से हम लोग एक जगह में आते हैं, चाहे आत्मिक क्षेत्र में हो या कॉर्पोरेट क्षेत्र में हो, हम एक जगह में आते और स्थिर हो जाते, रुक जाते, हम आगे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हमारे अंदर हियाव नहीं है रिस्क उठाने का, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है रिस्क उठाने की। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जब आपके अंदर विश्वास है, जब आपके विश्वास की जो जड़ें हैं परमेश्वर में गहराई तक जा चुकी है, और जब आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं, तो ये विश्वास जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस को निर्माण करता है, आत्मविश्वास को निर्माण करता है। और यही कॉन्फिडेंस आपको हियाव देता है, आपको हिम्मत देता है कि आप किसी भी खतरे का सामना कर सकते, आप हर कोई खतरे का जो चुनाव है कर सकते, और हर प्रकार का जो रिस्क है उठा सकते, इस बात के ऊपर निर्भर होकर कि परमेश्वर मुझे संभालेगा। हाँ, रिस्क तो है, खतरा तो है, लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे साथ में, परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा, परमेश्वर मुझे डूबने नहीं देगा, और यदि मैं डूब भी जाऊँ तो परमेश्वर मुझे डूब के मरने नहीं देगा। परमेश्वर अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और मुझे संभालेगा, मुझे बचाएगा। खतरे के आगे चमत्कार है, खतरे के आगे छुटकारा है, खतरे के आगे विजय है। और यदि आप उसको जीवन में अनुभव करना चाहते तो आपको खतरे उठाने पड़ेंगे, आपको रिस्की चुनाव करने पड़ेंगे, आपको रिस्की डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम रिस्क होता है। और ये रिस्क उठाने के लिए जो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, वो कॉन्फिडेंस हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, उस विश्वास के द्वारा जो हम प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं। तो पहली बात कॉन्फिडेंस चाहिए और वो विश्वास के द्वारा मिलता है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर में विश्वास में बने रहते, जुड़े रहते, तो परमेश्वर जो हमें एक पोजीशन के ऊपर उठाता है, ऊंचे स्थान पर हमें उठाता है। ये जो बढ़त है ये हमारी काबिलियत से, हमारी बुद्धिमानी से नहीं आती है। जो प्रमोशन है आत्मिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, हमारी काबिलियत से वो नहीं आता है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। शमूएल की किताब में हम लोग देखते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर है जो कंगाल को घोड़े से उठाता है और प्रधानों के साथ में बिठाता है। आइए, दूसरी बात, जब हम विश्वास में बने रहते तो हमें प्राप्त होती है, वो है पोजीशन, एक ऐसा स्थान जो कभी भी हिल नहीं सकता है, जो आदर का, जो सम्मान का है, जो विजय का है, वो स्थान परमेश्वर हमें देता है। हमें ज़मीन से उठाता है, हमें मिट्टी से उठाता है, हमें घूरे से उठाता है और हमें प्रधानों के साथ में बिठाता है। मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, बोलता है कि उकीरडा मतलब जो कचरा हम लोग गाँव में जब सुबह सुबह लोग झाड़ू लगाते घरों में, औरत लोग, तो कचरा जो जमा होता है तो हर घर का एक जगह होता है, उसको बोलते हैं उकीरडा। वहाँ पर वो कचरा डाल देते हैं,
सारी गंदगी वहाँ पे डालते, और प्रभु कहता है कि वहाँ से जो है परमेश्वर उठाता है और प्रधानों के साथ में बिठाता है। ये जो पोजीशन है, ये जो स्थान है, ये हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। और उदाहरण है यूसुफ का, आप उदाहरण देख सकते हैं। यूसुफ एक बंदी था, एक गुलाम था जिसको बेचा गया, लेकिन परमेश्वर ने उस गुलाम को जो जेल के अंदर था वहाँ से उठाया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये दोनों उदाहरण आप देख सकते हैं। एक तो शमूएल का उदाहरण आप देख सकते हैं, और उसी किताब में जहाँ पे शमूएल की किताब हमने पढ़ा था, दोबारा हम उसको देखेंगे। पहला शमूएल और उसका 2 अध्याय और 8 वचन, 2 अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी को जो घोड़े से उठाता है, मिट्टी से उठाता है और प्रधानों के साथ में बिठाता है। और उत्पत्ति का जो किताब है 41 में हम लोग देखते हैं 40 से लेके 46 तक, वहाँ पे यूसुफ का उदाहरण दिया गया कि कैसे यूसुफ को परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है फिरौन के नज़रों में। और एक छोटी सी चीज़ को लेकर फिरौन जो है यूसुफ को जेल से निकालता है और मिस्र देश का जो है प्रधानमंत्री बना देता है। और प्रवक्ता की किताब नीति वचन में 29-25 में भी लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमें ऊंचे पोजीशन पर लेकर आता है। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज प्रिय, ध्यान में रखो, यदि आपके अंदर विश्वास है, वो विश्वास आपके अंदर कॉन्फिडेंस निर्माण करेगा और आपको एक पोजीशन के ऊपर बिठाएगा, ऐसी जगह में जो कोई हिला नहीं सकता है। हालेलुया। और तीसरा है यूहन्ना 1:12 के अनुसार रिलेशन। हम परमेश्वर के साथ उसके पुत्र के और उसके पुत्र के रिश्ते में जुड़ जाते हैं। जब आपका परमेश्वर में विश्वास है, वो विश्वास आपके अंदर कॉन्फिडेंस निर्माण करता है। कॉन्फिडेंस के द्वारा जब आप रिस्की कदम उठाते हैं तो परमेश्वर आपके ऊंचे पोजीशन पर लेके जाता है, और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के बेटे के रूप में और बेटी के रूप में एक नए रिश्ते में आप जुड़ जाते हैं। हालेलुया। अपने विश्वास को बनाए रखिए, उसको खोइए मत, उसको गवाइए मत, क्योंकि ये बहुत बहुत अनमोल है और एक ही बार दिया गया है, और हर कोशिश में आपको इसको संभाल के रखना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। अगले इसमें देखेंगे कि कैसे हम विश्वास में बने रह सकते हैं और विश्वास को जीवित रखकर उसको काम में लेकर आ सकते हैं। आइए प्रार्थना करते। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते पिता, ये जो वचन हमने सीखा है हर एक के लिए प्रभु ये आशीष का कारण बने। और प्रभु एक नया प्रकाशन हर एक के अंदर निर्माण हो प्रभु, और आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर और इस बात को हर एक के जीवन में नए प्रकाशन के द्वारा प्रभु जी काम करने के लिए प्रभु मदद करें। पिता प्रार्थना करते हैं, जो लोग विश्वास को गवा चुके प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास को पाले परमेश्वर। जिनका विश्वास कमज़ोर हो चुका है प्रभु, प्रार्थना करता हूँ उनके अंदर एक नया विश्वास निर्माण हो जाए, हर एक अविश्वास चला जाए प्रभु, और आपके विश्वास की आत्मा उनके अंदर आके काम करे परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति प्रभु वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाए, उनको कॉन्फिडेंस मिले परमेश्वर, उनसे पोजीशन के ऊपर चले जाए और एक नए रिश्ते में जुड़ जाए। हम धन्यवाद देते प्रभु हर एक के लिए, आप ऐसा करेंगे इसके लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आप सबको आशीष दें और जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।